आधुनिक भारत के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो आधुनिक भारत का कवर करेंगे टॉपिक वो आपके सामने बोर्ड पर है। आज हम देखेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में, साथ ही साथ लॉर्ड मिंटो के द्वितीय के बारे में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग और लॉर्ड इरविन। ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे और जानेंगे यहाँ से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अपडेट के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि बिहार होमगार्ड का 15,000 की वैकेंसी आ रखी है, जिसका मैं अगले वीडियो में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। और अगर आप जानना चाहेंगे तो ऑफिशियल साइट पे जाकर के चेक कर लेंगे। जो छात्र जॉब की तलाश में रहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी ये खबर है। और जो बिहार दरोगा का है अभी उसका अता पता नहीं है, लेकिन वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ते हैं इसके बारे में, आज जानते हैं। आपसे गुजारिश करेंगे कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई को बरकरार रखें, क्योंकि 2025 है, इलेक्शन का वर्ष है। यहाँ पे कई सारे वैकेंसी आएंगे जिसमें से आपको एक वैकेंसी की तलाश है। ठीक है, तो अपने निगाहें वैकेंसी के ऊपर बना के रखिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या प्रश्न आपके लिए बनता है। चलिए पुस्तक में क्या बताया गया इसके बारे में देखिए। ये जो लॉर्ड रिपन है इसका कार्यकाल अगर आप देखा जाए ना तो 1800, आज कर्जन है हमारा, ठीक है, कर्जन है, तो ये रिपन के बाद आया था। और ये जो रिपन जो किया ना, उसके बाद ये आके बहुत अच्छा, मतलब भारत में कई सारे बदलाव किए। ठीक है, कई सारे बदलाव किए। ठीक है, इसके समय बहुत सारे बदलाव हुए भारत में। तो कर्जन का जो कार्यकाल देखिएगा आप तो 1899 से लेकर के 1905 तक है। ठीक है, और इसी ने बंगाल को ना बांटने का काम किया था। ठीक है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया, तो बंगाल के विभाजन के लिए ना स्पेशली जाना जाता है कर्जन। समझ गए? तो ये प्रश्न बनता है कि बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? कर्जन के समय में। अब देखिए क्या बताया गया है पुस्तक में। देखिए 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की ना कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। यानी कि जो ब्रिटेन का मुद्रा होगा ना अंग्रेज का, वो भारत में चलेगा। ठीक है, माने उसका पैसा, वहां का पैसा अब भारत में चलेगा, वो वैध हो जाएगा। और ये करवाया कौन? कर्जन। तो यहाँ पे भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा, भारतीय टंकन यानी कि भारत में जो पैसा रहेगा ना इंग्लैंड वाला रहेगा, छपा के चलेगा। ठीक है, पत्र मुद्रा, पत्र मतलब कागज वाला। ठीक है, तो बड़का बड़का को पहले पैसा रहता था। ठीक है, तो वो मुद्रा जारी करवाया कर्जन। ठीक है, तथा शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन प्रणाली को ना आघात किया, यानी बंद कर दिया उसको। ठीक है, यानी स्थानीय स्वशासन प्रणाली रिपन लाया था ना, ये उसको बंद कर देगा। समझ गए? तो आपको पूछेगा कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली के जनक कौन है? द रिपन। और उसको बंद कौन किया? कर्जन। तब वो लाया, ये बंद किया। ठीक है, तो याद रहेगा ना। तो उसी तरह से आपको ऊपर पढ़ाए थे कि एक व्यक्ति बानाकुलर प्रेस सेट लाया था, उसके बाद वाला जो आया था ना बंद कर दिया। जैसे लिटर लेके आया था ना, कर्जन बंद कर दिया था। इस तरह से स्थानीय स्वशासन कर्जन लेके आया, रिपन लेके आया, रिपन लेके आया, कर्जन उसको बंद कर दिया। ठीक है, यानी स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है ना रिपन। आई उसके द्वारा चलाया गया ना व्यवस्था को बंद कर देगा। वही यहाँ पे कह रहा है कि शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन प्रणाली को आघात किया। आघात माने चोट, आघात माने चोट। और 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम बना लिया। ठीक है, तो 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम बनाया कौन? तो कर्जन। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्टॉक मैनफ्रिक, ये ना व्यक्ति का नाम है, सर कॉलिन स्टॉक मैनफ्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, और ये ना दरोगा में पूछ चुका है। ठीक है, आपसे भी पूछेगा कि सिंचाई आयोग का स्थापना किसके अध्यक्षता में किया गया? तो सर कॉलिन स्टॉक मैनफ्रिक। समझ गया? इसके अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना किया। उसके बाद टॉम्स रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग। ये वो प्रश्न पूछा जा चुका है कि रेलवे आयोग की स्थापना किसके समय में? टॉम्स रॉबर्टसन की। लेकिन जब पूछेगा रेल भारत में सबसे पहले किसका समय में चला था? डलहौजी, 34 किलोमीटर, याद है ना? 16/4/1953। समझ ना? 1853, हाँ 1853 में मुंबई से थाने के बीच, याद है ना? तो उसको कहते हैं डलहौजी। डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, तो उसका ना अब आयोग बन गया, रेल आयोग। समझ गए? तो पूछेगा रेल आयोग कहिया बना? तो कर्जन के समय में। इसके अध्यक्ष कौन है? टॉमस रॉबर्टसन। तो परीक्षा में पूछता है। ठीक है, अब पता है 1902 में ना सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, ये पुलिस देख रहा है ना, तो पुलिस का ना आयोग बना गया। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, दरोगा में बैठिएगा ना तो क्वेश्चन पूछेगा कि पुलिस आयोग किसके समय में बना था, किसकी अध्यक्षता में? तो पुलिस आयोग बना कर्जन के समय में, लेकिन वो अध्यक्ष कौन है? एंड्रयूज फ्रेजर, सर एंड्रयूज फ्रेजर। कई बार दरोगा में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, एंड्रयूज फ्रेजर। अब पता है सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग, यानी कि आदमी के नाम है
सर थॉमस रैले ये अध्यक्ष थे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आ गया। ठीक है, तब पूछेगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहिया आया? तो 1904 में। कहता 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ना पास किया गया, समझ गए? तब कर्जन में आया तो पास कर लिया। इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग, जैसे कि सुखाड़ पड़ जाता है, फसल नहीं होता है तो खाने के लिए चाहिए ना जी, तो ना एक अकाल आयोग पर बना दिया कि जब धरती पर मतलब यहाँ पे अकाल पड़ेगा ना तो आप वहां से ना भोजन दीजिएगा। जैसे अभी आपके यहाँ क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जब कोई तबाही उबाही होता है तो वहीं से ना खाना उना आता है, क्योंकि वहां पे जमा करके रखा था। ये बना दिया अकाल आयोग कि अकाल की स्थिति होगा ना तो वो जो अन्न जमा करके रखेगा ना, व्यवस्था करके सुरक्षित से वो लोगों को खाने के लिए देगा। तो उस समय बना था अकाल आयोग। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में वही पूछेगा आपको। ठीक है, अकाल आयोग सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ना क्वेटा में एक कॉलेज खोला गया कि सेना के अधिकारी उसको ट्रेनिंग करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, तो क्वेटा में एक कॉलेज खोल दिया। ठीक है, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 में कर्जन द्वारा भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया गया। इस कार्य के लिए कर्जन को भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापक कौन है? तो कर्जन। यानी कि भारत में है ना, जैसे आपका ताजमहल है, लाल किला है, ये सब तो बहुत पहले के बनल है ना। अंग्रेजवा आया तो देखा ये सब ढह रहा है। ठीक है, ये सब खराब हो रहा है। चित्तौड़ में बहुत सारा किला है, राजा के बहुत सारा महल है। ठीक है, तो उसको ना देख रेख के लिए, संरक्षण के लिए ना आयोग बना दिया, भारतीय पुरातत्व विभाग। तो परीक्षा में कई बार पूछा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग किसके समय में आया था? कर्जन के समय में। ठीक है, तो ये सब जो ढह रहा है ना, इसका देखभाल करेगा ना जी, ये सब ऐतिहासिक भवन है ना, तो उसको देखभाल करने के लिए यही लाया, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा के लिए। कोई भी जाएगा पेड़ पर कुछ काट के लिख देगा ये मेरा दिल है, जाएगा पेड़ पर लिख देगा घूमने के लिए। तो ये सब नियम कानून बना दिया कि आप ये सब हमारा ना पहले के पूर्वज का दिया हुआ धरोहर है, इसको नुकसान मत कीजिए। ठीक है, विश्व विरासत दिवस मनाते हैं ना 18 तारीख वाला, तो इसीलिए ना मनाते हैं, जो हमारे धरती पर जो विरासत है ना उसको बचा कर रखे। ठीक है, समझ गए? पूर्वज के दिया हुआ, जैसे कि अभी विरासत का पशु आपका हाथी के श्रेणी में आता है। ठीक है, तो जो भी पहले से चीज है ना उसको बचा के, लेकिन ये था ऐतिहासिक इमारतों के लिए। ठीक है, ऐतिहासिक इमारतों के लिए। ठीक है, इमारतों के लिए। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में? कर्जन के समय में। पता है कर्जन के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों के स्थान पर स्थापना कर किसानों के उचित ब्याज पर रुपया देने की व्यवस्था किया गया। कहने का मतलब किसान है और उसको ना बीज खरीदना है, खेत में पानी पटाना है, उर्वरक खरीदना है, यानी खेत में छिड़ते हैं ना उर्वरक, जगह फर्टिलाइजर कहते हैं, खाद कहते हैं, तो उसके पास पैसा ना है तो पैसा कहाँ से आएगा? तो कौन से लेगा ना, तो कहाँ से लेगा? कोई नहीं देता है। तो सहकारी आयोग खोल दिया। ठीक है, कि किसान को जो चीज चाहिए ना पैसा दीजिए, वो खरीद करके खेती करेगा और उसमें जो फायदा होगा ना वो दे देगा आपको थोड़ा बहुत। ठीक है, तो सहकारी आयोग आया। तो परीक्षा में पूछता है सहकारी आयोग कौन गठन किया था? कर्जन। कही आया था 1904 में। अब आगे कहा था इसने कृषि बैंक भी खुलवाया। अब कृषि बैंक समझ गए, तो कृषि बैंक भी इसके समय में आया। पता इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। पता इसने इसके समय 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया। ये जो पूसा है ना कहाँ है आपका? समस्तीपुर में है पूसा। ठीक है, तो पूसा में ना कृषि अनुसंधान केंद्र खोला गया। ये परीक्षा पूछता है, समझ गए? सबसे पहले जब पूसा समस्तीपुर में पड़ता है वो जगह जहां पे अनुसंधान केंद्र खोला गया था। अब इतने के मेन ब्रांच चल गया दिल्ली में। ठीक है, उकरो नाम है पूसा। ठीक है, समझ गए? तब कहता है इसके समय 1905 में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निर्देशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना किया। तो गुप्तचर विभाग की छुप छुप के आपके बारे में जानेगा, सरकार को रिपोर्ट करेगा, उसको कहते हैं गुप्तचर विभाग। तो पूछेगा गुप्तचर विभाग सबसे पहले किसके समय में आया? कर्जन के समय में। ठीक है, पता लॉर्ड कर्जन, अभी जैसे अपने यहाँ का गुप्तचर विभाग क्या है? सीबीआई है, आईबी है। ठीक है, आप विदेश में जो काम करता है रॉ है। ठीक है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको कहते हैं, ये सब गुप्तचर विभाग है। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में न शामिल करके सेना को न युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। ठीक है, तथा इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। जब 1911 में ले ना वो कर्जन में 1905 में क्या किया? बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन रद्द करने के लिए विक्टोरिया आई ना कलकत्ता में, तो अपना याद में ना विक्टोरिया महल खोला गया। ठीक है, वही ना घोषणा किया कि अब बिहार बंगाल से अलग हो जाएगा, अब भारत की राजधानी चल जाएगा दिल्ली। 1912 में चल गया।
अब 1912 में बंगाल अलग हो गया बिहार से, हो गया ना। तो ये 11 में घोषणा हुआ था, ठीक है। आगे आ जाएगा, समझ गया। तो ओकरे याद में ना विक्टोरिया महल कहाँ है, कलकत्ता में है। वो उज्जर संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 के बंगाल विभाजन। आ गए ना। तो एक सबसे बड़ा काम यही है बंगाल विभाजन। बंगाल को टुकड़ा टुकड़ा करना चाह रहा था, तोड़ देंगे, बंगाल को बांट देंगे, ठीक है, ताकि आसानी से उसको शासन चलाना में बन सके, ठीक है। तो देखिए 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, यानी 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905 की बंगाल विभाजन न कर देंगे, बांट देंगे, ये निर्णय लिया गया, ठीक है। निर्णय लिया गया, घोषणा किया गया कहाँ, शिमला में, शिमला में की गई। इसका ना प्रारूप प्रकाशित किया गया सितंबर 1905 में ना उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दिया। ये कहाँ के सम्राट, ये ब्रिटेन वाला, कि जाओ बंगाल के बांट दो, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 1905 को ना इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू कर दिया गया। देखो 19 तारीख को रखा, ठीक है, कि निर्णय लिया, ठीक है, फिर भेज दिया ब्रिटेन, वहां पे 16 तारीख को पास हो गया। तो 16 अक्टूबर 1905 को ना 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की ना योजना को ना लागू कर दिया गया कि बंगाल को अब बांट दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है। बंगाल दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक था पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, और दूसरा था पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया, और पूर्वी बंगाल का ना लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को और पश्चिमी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया, ठीक है। यानी बंगाल को ना दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। तो जब दो पार्ट में तोड़ देगा ना तो तरह तरह के विद्रोह होगा, समझ गए। तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारियों के प्रश्न पर कर्जन का ना प्रधान सेनापति किचनर से ना मतभेद हो गया, यानी दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाया, ठीक है। जिससे ना भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में कर्जन ने इस्तीफा दे दिया, मैंने रिजाइन कर दिया कि हम न रहेंगे, हमारी बात ना मानता है तो हम गलत रहेंगे, ठीक है। तो वो रिजाइन कर दिया 1905 में। कर्जनमा हटेगा, आ जाएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है। तो पूछेगा किसके समय में बंगाल विभाजन किया गया था, कर्जनमा के समय में कहिया, तो 1905 में घोषणा किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। यही सबसे ज्यादा डेट पूछता है 16 अक्टूबर 1905 के। तो जब ये बंगाल विभाजन किया था ना तो वहां तरह तरह के विद्रोह हुआ था। जब हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे ना तो वहां पर डिटेल इसके बारे में जानेंगे कि वहां से क्या प्रश्न बनता है, ठीक है। फिलहाल यही आपको जाना था, मेन था, ठीक। तो इनमें से पुलिस आयोग ना भूलिएगा, विश्वविद्यालय आयोग नहीं भूलिएगा, ठीक है, ये सब पूछता है। रेलवे आयोग नहीं भूलिएगा, इसे पूछता है। सिंचाई आयोग भी पूछ लेता है। भारतीय टंकन मुद्रा प्रणाली यह पूछ लेता है, ठीक है। अब अगला जो आपको देखना है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। इसका कार्यकाल है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय कार्यकाल है आपका, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, समझ गए। अब इसके समय में क्या क्या बदलाव हुआ उसको जानते हैं और देखते हैं। कहता इसके समय में ना आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में ना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। आई प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहिया हुआ था, 1906 में। तो कहाँ हुआ था, ढाका में। तो बांग्लादेश की राजधानी जानते हैं ना, ढाका, वहां का मुद्रा टाका। तो ये किया था 1906 में। कौन है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, कौन मिलकर किया था, आगा खां, आगा खां सलीमुल्लाह खां। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था ना सूरत में, तो दोनों में ना बट गया, एगो बच गया नरम दल, एगो बट गया गरम दल। और उसके अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। कौन कर रहे थे, तो कौन कौन लिखते थे, रास बिहारी घोष, तो उनके नाम है, समझ गए लोग, ठीक है। तो ये ना समझिएगा कि ये कहाँ से आ गए थे, सरजी ना पड़ल थी ना, परीक्षा में वो पूछ लेता कि 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, रास बिहारी, हाँ, रास बिहारी बोस, और उनके नाम है रास बिहारी घोष, कभी कभी लिख दे, ठीक है, समझ गए। तो कहिया 1907 में। तो पूछेगा कि कांग्रेस गरम दल और नरम दल में कहिया बैठ गया, हाँ, केकरा अध्यक्षता में, कहाँ, सूरत में। हाँ, तो सूरत पसंद नहीं आया तो इसलिए ना बैठ गया, ठीक है। तो सूरत के सूरत पसंद नहीं आया 1907 में, तो रास बिहारी बोस अलग अलग हो गए, एगो गरम दल है, एगो नरम दल। पता इसके शासन काल में 1907 इसमें ना आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडल के बीच ना बैठक हुआ। तथा समाचार पत्र अधिनियम यानी प्रेस एक्ट 1908 में पारित किया गया। तथा बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा हो गया। यानी बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार क्यों कर लिया इसकी कहानी आगे पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है।
इसका ना अलग एक चैप्टर है, जब बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़िएगा ना तब इसके बारे में बहुत जानिएगा, ठीक है। लेकिन पहले इतना ही जानिए कि बाल गंगाधर तिलक को ना 22 जुलाई 1908 को ना गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल के सजा हुआ। कैसे साल के? 6 साल के, समझ गए। पता गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में ना एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। अब आगे कहता है मुसलमानों के लिए ना अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 लाया गया। तब पूछेगा आपको कि मार्ले मिंटो सुधार कहीं आया? इसमें मांग किया गया था मुसलमानों के ना अलग चुनाव व्यवस्था दीजिए, निर्वाचन पद्धति, ठीक है। तो देखिए 1906 में तो उसको मुस्लिम लीग को बना दिया। अब धीरे धीरे ना फूक रहा मतलब कान भर रहा है कि ऐसे से कर, माने कि भारत को तोड़ना चाह रहा है। अब देखिए ऐसे करते 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 1940 से पाकिस्तान बंटवा दिया ना। अब पाकिस्तान बंटवाया तो फिर उधर बांग्लादेश भी बंटवाया, तो बांग्लादेश आजाद हुआ 71 में, ठीक है। तो अंग्रेजवा ना बड़ा अच्छा चाल चल रहा था, ठीक है, समझ गए। वो तो पटेले जी थे जो सबको मिला लिए। अब बीपी में ना तब भारत ना इतने तना टुकड़ा में रहता, ठीक है। जैसे देखते ना मुर्गी कैसे से काट कर इतना तो मांस बना देता है, उसी भारत के इतना टुकड़ा करने के चक्कर में था, समझ गया। टुकड़ा कईयो किया, एगो ने कार्य किया पाकिस्तान है, वो किया उधर बांग्लादेश। तो ये अंग्रेजों के चाल था, ठीक है। तो ये चाल फेल होते 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 इतना, अगर कोई तलवार चला देगा तो कुछ ना कुछ तो कटवे ना करेगा। तो तलवार तो अंग्रेज चला रहे था, अब कुछ ना कुछ कट आएगा, पाकिस्तान है वो बांग्लादेश, तो बुर्बक था जो बट गया, आई भुगत रहा है, ठीक है। तो देखिए ई ना ओकरे चाल था। 1906 में बनवा दिया मुस्लिम लीग, और 1909 में ला दिया मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। इहे में ना 1932 में, 1930-32 में वो अम्बेडकर जी को भी भटकाएगा कि मान लो एससी एक्टिव वाला ना, एससी एक्ट मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ना अलग मांग ला चुनाव पद्धति, ठीक है। और बाद भारत के तोड़ेंगे तनी तनी को बोटी बोटी में, ठीक है। तो गांधी जी मनाया उनको, तो बुर्बक कहाँ के, हमरा से सीट मांग लो ना, और हम दे देंगे तुमको, लेकिन तुम कहेगा कि अलग से तुमको दे देता, अलग से नहीं देंगे, ठीक है। तभी भारत एक है, समझ गया। तो अभी तक कितना कितना टुकड़ा टुकड़ा टूटल रहता। तो चलो, तो किसके समय आया? मिंटो द्वितीय के समय में। हाँ, तो पूछता है आपको मार्ले मिंटो सुधार कहीं आया था? 1909 में, ठीक है। अब देखिए अगला कार्यकाल है आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का, जिसका कार्यकाल 1910 से 1916। पता है इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए, यानी ब्रिटेन के राजा है जॉर्ज पंचम, वो भारत आया, ठीक है। तो किसके समय थे? हार्डिंग द्वितीय के समय में। पता है 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, दिल्ली में, समझ गए। यह यहाँ पर ना बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, जिसे ऊपर पर है ना अभी करजनवा वाला बंगाल विभाजन, तो ये ना रद्द होगा, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है। तो कहता है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार हुआ। देखिए 12-12-11 या कैसे समझिएगा, 12-12-11 कैसे समझिएगा, 12-12-1911 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। 12-12-11 है ना, कहाँ? दिल्ली में। यही कहेगा कि अब भारत का राजधानी ना घोषणा करते हैं कि चल जाएगा दिल्ली, समझ गए। आई जैसी 11 की जगह 12 आएगा ना, अब हो जाएगा आपका दिल्ली। यहीं पे कहेगा कि बिहार को ना बंगाल से अलग करते हैं, अब 12 आ जाएगा ना तो हो जाएगा। 1912 में पूरी तरह से अलग हो गया। तो जैसी घोषणा कहेगा उद्घोषणा तो 11 जाएगा, जैसी कहेगा कब अलग हो गया तो 12, ठीक है। तो ये सब परीक्षा में फंसा देता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, समझ गए। तो पूछेगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन कहिया हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, रद्द करने की घोषणा किया गया, और भारत की राजधानी ना कलकत्ता से अब स्थानांतरित होकर चला जाएगा दिल्ली। 1912 में ना भारत की राजधानी दिल्ली बन गई, 1912 में, यानी 11 में घोषणा किया, 12 में हो गया। पता 23 दिसंबर 1912 को ना लॉर्ड हार्डिंग पर ना दिल्ली में ना बम फेंका गया। देखिए अब बम फेंक दिए, ठीक है, कि तू ऐसे कांड करता है तो उसको ऊपर ना बम फेंक देंगे। इस कांड में ना भाई बाल मुकुंद को ना फांसी दे दी गई, मतलब फांसी की सजा दे दिया गया, ठीक है। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को ना प्रथम विश्व युद्ध, देख लीजिए यही वाला बात है, 28 जुलाई 1914 प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया, ठीक है। 28 जुलाई, तो जुलाई 7वां महीना होता है ना, तो देख लीजिए ठीक से याद कर लिए, 28/7/1914। तो देखिए इहो 7 से कटेगा, ये तो 7 है, आई 14, 28/7/14, 28/7/14 कथी होले? प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गए। तो यहाँ भारत में कौन है? हार्डिंग द्वितीय। याद रहेगा ना, 28/7/14 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया, हार्डिंग द्वितीय है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए इसकी कहानी, जब विश्व युद्ध पढ़ेंगे ना तो इसका पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। पता इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने
बॉम्बे क्रॉनिकल इन पत्र के नाम है, समाचार पत्र, समझ रहे हैं, बॉम्बे क्रॉनिकल। तो पूछेगा बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रकाशक कौन है, तो फिरोज शाह मेहता। उसका शंकर, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप, ये भी समाचार पत्र का नाम है प्रताप। तो परीक्षा में पूछता है बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक कौन है, तो फिरोज शाह मेहता। या पूछेगा प्रताप के, हाँ गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, मतलब इसका ना प्रकाशक है, ठीक है, एडिटर, अंग्रेजी में एडिटर, ठीक है, संपादक, परीक्षा में लिखेगा संपादक। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक कौन है, तो फिरोज शाह मेहता। और प्रताप के संपादक कौन है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। सब ना समाचार पत्र है, ठीक है। पता 1916 में हार्डिंग को ना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का ना कुलपति बना दिया गया। वह मदन मोहन मालवीय वाला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, बीएचयू जगह कहते हैं। तो 1916 में इसको ना कुलपति बना दिया। क्या बना दिया, कुलपति, कि आओ ना इसका सबसे बड़का अधिकारी है। कुलपति होता है पूरा एक मतलब यूनिवर्सिटी के मेन सबसे ऊंचा पोस्ट पर, ठीक है, कुलपति बना दिया 1916 में। 1916 में ही बना था, ठीक है। अब इसका कार्यकाल इतना ही है। अब आगे जो है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में जानेंगे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या क्या किया भारत में, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड पता है इसका कार्यकाल 1916 से 1921। तो आप जान रहे हैं कि 14 में विश्व युद्ध चालू हुआ, 18 में खत्म हुआ, आयकर कार्यकाल 21 तक है, यानी कि एक समय में खत्म हो गया, एक समय में लड़ू रहा है सब। तो कहता है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ, माने कि उधर 1907 में अलग हुआ था ना, नरम दल और गरम दल, अब दोनों ना जौरे जौरे हो जाएगा, ठीक है, तो जौरे जौरे हो जाएगा। तो पूछेगा कांग्रेस, नरम दल और गरम दल एक साथ कब मिल गया, 1916 में। ये अधिवेशन कहाँ हो रहा था, लखनऊ, वही लखनऊ जो गोमती के नदी के किनारे है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, समझ गए। तब कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में ना कांग्रेस का एकीकरण हो गया, यानी कांग्रेस एक साथ हो गया, और साथ ही साथ उसका जो है ना मुस्लिम लीग भी आके मिल गया, समझ गए, मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग भी साथ में आके मिल गया। तथा 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। पूना वो जगह है महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पे ना एक महिला विश्वविद्यालय खोला गया। इसके काल में 1917 इसमें शिक्षा बना सेंट्रल आयोग, चीन लगाइए, परीक्षा पूछता है कि सेंट्रल आयोग कहीं आया, 1917 में। इसका संबंध किससे है, शिक्षा से। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा है, आपसे पूछेगा। 20 अगस्त 1917 के सुधार की घोषणा को मॉन्टेगू घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की स्तुति मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट में आया। तो 1919 में आया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, और उसमें कहा गया कि अब इंग्लैंड में परीक्षा होता है या भारत में। तो ना पहली बार 1922 में दिल्ली में, यहाँ पे मतलब भारत में परीक्षा होगा, ठीक है, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, समझ गए। कहता है इसी के कार्यकाल 1919 में रोलैक्ट एक्ट आया। तो रोलैक्ट एक्ट के बारे में जानते हैं, रोलैक्ट एक्ट, ठीक है। तो पूछेगा रोलैक्ट एक्ट कहीं आया, 1919। कहता इसी के कारण में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर में गोली चला दिया था, ठीक है। तो रोलैक्ट एक्ट जानते हैं ना, कोई भी गिरफ्तार कर, न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील, तो रोलैक्ट एक्ट, ठीक है, काला कानून, समझ गए। तो पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होलै। आने का विश्व युद्ध चलते रहे, पता हो ना, 18 में खत्म हो गए विश्व युद्ध, 4 साल चल रही, ठीक है। तो देखो खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी समय में चल रहा था, ठीक है। कहता तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ था, तृतीय अफगान युद्ध। कहता अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ, इनको शॉर्ट में कहते हैं एम एन राय, क्या कहते हैं, एम एन राय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ना गठन किए थे। तो आदमी के नाम है एम एन राय, ठीक है, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र राय। 1920 में ना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किए थे। किए थे कहाँ, ताशकंद में, कहाँ किए थे, ताशकंद में ही गए थे, दूसरा देश में होते ना वो पार्टी बना लिए भारत के, उसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो परीक्षा में कई बार पूछा है, आपसे पूछेगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, तो एम एन राय, शॉर्ट में लिख देगा एम एन राय, याद रखिएगा, बड़का लिखते मानवेंद्र नाथ राय, तो याद रखेगा, ठीक है। ये कर दिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना, ठीक है। इसके बाद आपको ना पढ़ना है रीडिंग के बारे में। देखिए लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल 21 से 26 है। पता है 1921 में मोपला विद्रोह इसके समय में हुआ था। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल के तट पे, केरल के तट पे, ठीक है, मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की, यानी प्रिंस ऑफ वेल्स इंग्लैंड के अधीन राजा यहाँ आए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल मना आयोजन किया गया, मतलब हड़ताल मनाए सब लोग, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड, पढ़ाए हुए हैं आपको, याद रखिए, परीक्षा में बार बार पूछता है कि चौरा चौरी कांड कहिया हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है। के बाद ना गांधी जी ने अपना ना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो कहिया ले लिए, 12 फरवरी 1922 को। तब पूछेगा चौरा चौरी कांड कहाँ हो, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में।
कहिए वाले 5 फरवरी 1922 को। अब कितना बारी दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कांस्टेबल में भी पूछता है, मतलब कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ, कै तारीख को हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब बंद कर लिया, तो डेट के साथ पूछता है। 12 फरवरी 1922 को ना वो बंद कर लिए। कहे बंद कर लिए? क्योंकि चौरा चौरी कांड हो गया था। ठीक है, इसका डिटेल्स भारतीय संविधान भारत की आंदोलन पढ़ेंगे ना, भारत की आजादी की कहानी, तो उसमें इसके बारे में डिटेल्स है। मतलब भारत में 1922 में ना इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा शुरू हुआ, यानी भारत में इलाहाबाद में और लंदन में दोनों जोरे जोरे परीक्षा होते। ठीक है, एक बाद एगो लीग कमीशन बन जाते, पढ़ा है ना, लीग कमीशन बन जाएगा 1926 में, पूरा गठन हो जाएगा तो यूपीएससी बन जाएगा। यूपीएससी के बारे में अपडेट बता दें कि यूपीएससी के फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, हालांकि डेट बढ़ा दिया गया 18 फरवरी तक, तो आप आराम से फॉर्म भर लीजिए, ध्यान देकर के, समय देकर के। ठीक है, डेट बढ़ा दिया गया यूपीएससी का। ठीक है, तो कहता है 1922 में ना 1922 में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय का ना प्रारंभ किया गया था। कलकत्ता में ना रविन्द्रनाथ टैगोर ना बोलपुर नामक जगह पर ना एगो विश्वविद्यालय खोले, जिसका नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, कही तो 1922 में वो भी ना प्रारंभ हो गया। ठीक है, मतलब चालू हो गया। ठीक, पता 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में ना एक पार्टी बना ली जिसका नाम है स्वराज पार्टी। तो कई बार परीक्षा में पूछा है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कहाँ था? इलाहाबाद में। कही आता 1923 में। ठीक है, तो कुछ कहता है आगे 1923 में चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला कि 23 में पार्टी बनाया, जीते होंगे। ठीक है, पता 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाज शास्त्री राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की ना हत्या हो गई, माने कि कोई ना श्रद्धानंद जी को ना मार दिया। ठीक है, 1925 में। अब इसके बाद लॉर्ड इरविन के बारे में पढ़ना है, जानेंगे लॉर्ड इरविन के बारे में आपको क्या परीक्षा में आएगा। ठीक है, इरविन के बारे में आपको क्या परीक्षा में आएगा, देखिए इरविन के बारे में। इसका कार्यकाल 1926 से 1931। तो जैसे 1926 आएगा ना, तो भारत में ना महिला को ना वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, 1926 में ना ली आयोग के तहत ना यूपीएससी का गठन हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। 3 फरवरी 1928 को ना साइमन कमीशन बंबई आया, वही साइमन कमीशन जिसको विरोध में लाला राय को डंडा मार देगा। ठीक है, तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई आया। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में ना 1929 में ना बम फेंक दिया गया। ठीक है, क्योंकि डंडा से मार दिया था तो बम फेंक दिए। ठीक है, लाहौर जेल में ना जतीन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। अब वह भूख हड़ताल का 64वें दिन, कितना दिन? 64वें दिन 23 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। यानी इस व्यक्ति का नाम याद रखिए। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है जतीन दास। क्या नाम है? जतीन दास। ये कौन जेल में थे? लाहौर जेल में थे। ठीक है, तो जतीन दास लाहौर जेल में ना भूखे रह गए कि अब तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे, तू भेदभाव करता है। ठीक है, तो अंग्रेज कैदी और भारतीय कैदी के बीच में ना भेदभाव करता था। एगो के सूखा साग रोटी देता था, एगो के अच्छा खाना देता था, एगो के अच्छा बिस्तर पर सोता था, एगो के सोने उन्हें के लिए नहीं देता, कपड़ा उपड़ा नहीं देता। तो कैदियों के जो भेदभाव होता है ना, उसको वो नहीं माने और भूखे रह गए। 64वें दिन ना उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, समझ गए? तो ये मृत्यु हो गई तो लोग सब जान गया कि अंग्रेजवा सब ऐसे से करता है। ठीक है, माने भेदभाव करता है। ठीक है, तो वो 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। कहिया 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेजों कैदियों के बीच न व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। तो परीक्षा पूछता है कि जतीन दास की मृत्यु का क्या कारण था? तो कैदियों में न भेदभाव, कैदियों में भेदभाव। ठीक है, तो भेदभाव को के कारण उपवास रहे और 64वें दिन की मृत्यु हो गई। वो पूछेगा कि कैमा दिन? तो 64वें दिन। कौन जेल में? तो लाहौर जेल में। कौन व्यक्ति है? जतीन दास। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ये पूछेगा कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ? तो लाहौर में। कही आता 1929 में। इसके अध्यक्षता ना नेहरू जी किए थे। कौन किए थे? 26 जनवरी 1930 को ना स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया। ठीक है, यानी कि 30 तारीख के बाद में ना 30 तारीख को पूर्ण स्वराज की घोषणा की। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा किए। ठीक है, और 26 जनवरी को पहली बार ना इस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की कि हम लोग ना पूरे स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 1930 में, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, आई किए थे रात को रावी नदी के तट पर। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, समझ गए? अब आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 5 मई 1930 को ना गिरफ्तार कर लिया गया, यानी गांधी जी को सब पकड़ के जेल में रख दिया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अब 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त रखे ना उनको रिहा कर दिया। उनका तबियत बहुत खराब हो गया था। ठीक है, अगर उनको कुछ हो जाता भारत के आदमी छोड़ता अंग्रेज आगे सबको कुट काट देता। ठीक है,
तो वो छोड़ दिया, डर के छोड़ दो, ठीक है। तो गांधी जी को रिहा कर दिया। कहता है 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये पूछता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, लंदन में। कहीं हुआ 12 नवंबर 1930 को, आपसे पूछेगा, लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। 12 नवंबर 1930 को ना प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। इसमें ना कांग्रेस भाग नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस के ना नेता थे गांधी जी, और गांधी जी भाग नहीं लिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा, पता 4 मार्च 1931 को गांधी अरविंद समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और न सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। यानी गांधी जी के बोला कि चलू होते तोरा बोलखू ना, तू जे बात कहछु ना सामने से लिख के देबे तो मान जतु तो तोर बात हो जाती, ठीक है। तो गांधी जी ना द्वितीय सम्मेलन में भाग लेंगे, ठीक है, लेकिन उनका बात कोई नहीं मानेगा, तो चुप्पे चापे वापस चल जाएंगे, ठीक है। तो गांधी अरविंद समझौता कहिया हुआ, डेट के साथ पूछता है, ठीक है। देखिए 4 मार्च 1931 लिखा है ना, तो परीक्षा में देगा आपको 5 मार्च, ठीक है। क्या देगा, 5 मार्च 1931, तो याद रखिएगा। अगर 4 मार्च लिख देगा तो 4 मार्च में चल जाएगा, 5 मार्च लिख देगा 5 मार्च में चल जाएगा, 5 मार्च 1931 गांधी अरविंद समझौता, ठीक है, समझ गए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है 4 मार्च 1931 को गांधी अरविंद समझौता पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिए। गांधी जी बोले कि ठीक है तू कह छी तो हम जेबै, लेकिन बात माने के छौ। तो गांधी जी गेल थी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लेकिन उनकर बात कोई न मांगल। कहला कि अम्बेडकर जी अलग मांगत रहथिन कि हमरा अलग कर दे, अंग्रेजवा से उच्चाल रहे जो नहीं रहते, तो वापस चल रहा है, कहे नहीं हमारा बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, तो वापस चले आए खाली हाथों। तो नोट्स में कुछ कह रहा है, देखिए कहता है वायसराय भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। इस भवन का निर्माण 17 वर्ष लगने के बाद 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। इस भवन का वास्तुकार ना एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर था, यानी कि राष्ट्रपति भवन, भारत के जो राष्ट्रपति भवन है ना, इसमें सबसे पहले इरविन रहा था, यानी कि इरविने के समय में ना इसका उद्घाटन हुआ था, इरविने के समय में उद्घाटन हुआ था। तो आज हम इरविन तक पढ़ लिए। आगे जो आपका टॉपिक है वेलिंगटन पढ़ेंगे, आज जानेंगे वहां से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।